ये पंख आसमान तक उड़ान भर सकते हैं, कभी कभी गहरे समंदर में भी उतर सकते हैं। समझो ना हवाओं के सहारे तुम इनको, ये हवा के बिना भी परवाज कर सकते हैं, परवाज कर सकते हैं। नमस्कार सभी प्यारे प्यारे साथियों और विद्यार्थियों को। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लक्ष्य और मंजिल पे काम करता है। विद्यार्थियों, अपने आप से ये वादा कर लीजिए कि हमें जीतना ज़रूर है। आपके प्रयासों की गहराई और ऊंचाई इतनी बड़ी होनी चाहिए। हर बड़ी उपलब्धि की शुरुआत एक छोटे से कदम से ही होती है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है और सिर्फ बैठकर सोचते रहने से कोई काम नहीं होने वाला है। जो राह संघर्ष की चलता है वो ही इस दुनिया को अक्सर बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह में सूर्य बनकर वही चमकता है। तो फिर इंतज़ार मत करिए विद्यार्थियों, आइए हमारे चैनल से जुड़िए। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाएं मिलती रहें। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आज का, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत बड़ी ही महत्वपूर्ण विधा निबंध साहित्य के ऊपर आधारित है। कक्षा को आप सभी लोग लाइक कमेंट कर एक बार शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं पदम सिंह शर्मा, काशीनाथ खत्री, श्याम बिहारी मिश्र, राधाचरण गोस्वामी। आप लोगों को इस प्रश्न में बताना है कि कौन भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं। तो विद्यार्थियों, आप सभी ने अपना उत्तर दे दिया होगा और नीचे के जो है कूट भी दिए गए हैं, जिसमें क्या है, आपको कूट के अनुसार ही उत्तर देना है। इसको भी हम लोग यहाँ पर मिलान कर लेते हैं ताकि आपको उत्तर देने में और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो ये जो प्रश्न है विद्यार्थियों, भारतेंदु के जो प्रमुख निबंधकार हैं, इसमें आपके जो है काशीनाथ खत्री और राधाचरण गोस्वामी, यानी दो लोग भारतेंदु के निबंधकार हैं। यानी 2 और 4 जिस विकल्प में है वही आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो किसमें है, आपका विकल्प सी राइट आंसर माना जाएगा। फिर जो है हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। भारतेंदु युग के जो अन्य प्रमुख निबंधकार हैं कौन कौन से हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास इत्यादि। जबकि हिंदी के प्रथम संस्मरणकार हैं पदम सिंह शर्मा जी। इनकी प्रमुख रचना का नाम है पद्म पराग, जो कि सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये कथन किसका है विद्यार्थियों? विकल्प सी रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि जितनी सफलता भारतेंदु के लेखकों को निबंध रचना में मिलती है उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली है। फिर हम लोग जो है आगे बढ़ चलते हैं। रामविलास शर्मा ये हिंदी के जो है प्रमुख मार्क्सवादी आलोचक हैं विद्यार्थियों। किस प्रकार के मार्क्सवादी आलोचक? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। इनकी प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद 1941, भारतेंदु युग 1943, निराला 1946, प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949। ये सभी कृतियां जो हैं रामविलास शर्मा जी की हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आपका प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय में
दिनकर ने रवींद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है? किस प्रकार? राष्ट्रीय कवि के रूप में, नवोत्थान के कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, सामासिक संस्कृत के कवि के रूप में। बहुत ही ये जो है अच्छा प्रश्न है, आप लोगों को अपना उत्तर देना है। तो संस्कृत के 4 अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर जी ने रवींद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को किस रूप में आख्यायित किया है? विकल्प बी उत्तर होगा आपका, नवोत्थान कवि के रूप में। फिर जो है इस निबंध पर रामधारी सिंह दिनकर को, किस निबंध पर? यानी जो संस्कृत के 4 अध्याय है, तो दिनकर जी को जो है सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी जो है पुरस्कार मिला है। और दिनकर भारतीय सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयत्न किया है, जो भारतीय संस्कृति का एक सर्वेक्षण है। संस्कृत के 4 अध्याय जो इनका निबंध है, इसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में साहित्य अकादमी के द्वारा हुआ था। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया है। यह कथन किसका है? तो हम लोग आगे जो है इसके विकल्पों को देखेंगे। विकल्प आपके हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, राम कुमार वर्मा। तो ये कथन है विद्यार्थियों आपके रामचंद्र शुक्ल जी का। शुक्ल जी क्या लिखते हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया है जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिशन और स्टील ने किया। फिर जो है आगे महत्वपूर्ण कथन है, जैसे कि यह सहज चुटकुला शैली के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख कृतियां हैं साहित्य सुमन, नूतन ब्रह्मचारी, दमयंती, स्वयंवर। प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख कृतियां हैं तृप्यंताम, तारापथ पचीसी, फाल्गुन माहात्म्य, श्रृंगार विलास, श्री प्रेम पुराण। फिर जो है हम लोग बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुट्टी चातन नाम से किस लेखक ने निबंध लिखे हैं? विकल्प हैं आपके सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय। तो कुट्टी चातन के नाम से जिन्होंने निबंध लिखे हैं उनका नाम है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। फिर अज्ञेय ने कुट्टी चातन उपनाम से सबरंग और कुछ राग निबंध संग्रह की रचना की है। अज्ञेय जी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं त्रिशंक 1945 ईस्वी, सबरंग कुछ राग 1956 ईस्वी, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, आल बाल 1971 ईस्वी, लिखि कागद कोरे 1972 ईस्वी, जोग लिखी 1977 ईस्वी, युग संधियों पर 1982 ईस्वी, धार और किनारे 1982 ईस्वी, छाया का जंगल 1984 ईस्वी। उसके बाद में जैनेन्द्र कुमार जी के जो है निबंधों को हम लोग देखते हैं। पूर्वोदय, मंथन, साहित्य का श्रेय और प्रेय जैसे महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं जैनेन्द्र कुमार जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं। द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। उसके बाद में कुबेरनाथ राय जी की निबंध कृतियां हैं। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इन्होंने प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, आगम की नाव इत्यादि निबंधों को लिखा है। फिर अगले क्रम में प्रश्न है श्रद्धा, भक्ति,
निबंध के अनुसार असत्य कथन कौन सा है? देखते हैं। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत। तो ये क्या है विद्यार्थियों? ये तो सही है। प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट व अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट व ज्ञात होता है। ये भी सही है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये भी सही है। जो असत्य है श्रद्धा भक्ति निबंध के विषय में विकल्प सी आपका उत्तर है। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर रहती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। यही तथ्य गलत है। फिर उसके बाद में श्रद्धा भक्ति, ये जो निबंध है विद्यार्थियों, इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। और जो श्रद्धा भक्ति निबंध है ये चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। 1939 में इसका प्रकाशन होता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है संपादक, और यानी इनके संपादन में जो निबंध संग्रह लिखे गए हैं उसे हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन से इनके हैं निबंध संग्रह। तो सबसे पहले क्या है? चिंतामणि भाग 1। इसका जो है प्रकाशन 1939 में हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादन किया है। चिंतामणि भाग 2 1945 में प्रकाशित हुआ है। इसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। चिंतामणि भाग 3, इसका प्रकाशन 1983 ईस्वी में हुआ है। नामवर सिंह ने संपादन कार्य किया है। चिंतामणि भाग 4, ये जो है इसके संपादक कौन रहे हैं? कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह जी। फिर चिंतामणि भाग 1 में यानी कौन कौन से निबंध हैं शुक्ल जी के, उसे हम लोग देखेंगे। इसका प्रकाशन जो है 1939 में हुआ है। इसमें भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि, काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप, ये सब जो है चिंतामणि भाग 1 में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध हैं। फिर जो है आचार्य शुक्ल चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार बीथी के नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ है। यानी इसका पहले नाम क्या था? विचार बीथी। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन: लोभ सामान्य उन्मुख होता है और प्रेम विशेष उन्मुख होता है। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। ये जो है महत्वपूर्ण कथन किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। फिर आपका अगला प्रश्न है, राम मनुष्य है पर मनुष्यता का कारण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक है। कुबेरनाथ राय के निबंध राघव करुणो रसः के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त विकल्प है। शील करुणा का संबंध, कर्म के प्रति निरासक्ति, स्व का अन्वेषण, अनासक्ति और तटस्थता। तो इसमें जो है पूछा जा रहा रिक्त स्थान पर क्या होगा? तो राम मनुष्य हैं पर मनुष्यता का वर्ण उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहाँ तक, यानी क्या है? शील और करुणा का संबंध है। अर्थात विकल्प ए आपका आंसर इस प्रश्न का रिक्त स्थान के लिए माना जाएगा। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। किस प्रकार के हैं? ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध हैं जिनमें पांडित्य की छाप के साथ साथ व्यंग विनोद के पुट हैं। कल्पना मौलिक चिंतन भी विद्यमान है। कुबेरनाथ राय जी के प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970 ईस्वी, गंधमादन 1972 ईस्वी,
विषाद योग 1973 ईस्वी, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी, पर्ण मुकुट 1978 ईस्वी, महाकवि की तर्जनी 1979 ईस्वी, कामधेनु 1980 ईस्वी, पत्रमणि पुतुल के नाम 1980 ईस्वी, मन पवन की नौका 1982 ईस्वी, मराल 1993 ईस्वी, बाणी का क्षीर सागर 1998 ईस्वी, अंधकार की अग्निशिखा 1998 ईस्वी। ये सभी जो है कुबेरनाथ राय जी के ललित निबंध हैं। अगले क्रम में आप सभी का प्रश्न है विद्यार्थियों, इनमें से कौन सा निबंध सरदार पूर्ण सिंह जी का नहीं है? कछुआ धर्म, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और प्रेम। तो जो नहीं है निबंध सरदार पूर्ण सिंह जी का, विकल्प ए कछुआ धर्म। और कछुआ धर्म ये निबंध किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जो है अन्य बड़ा ही महत्वपूर्ण एक इनका निबंध है। कौन सा है? मारिस मोहि कोठाओं। फिर जो है सरदार पूर्ण सिंह जी के जो है निबंधों को देखते हैं। सरदार पूर्ण सिंह के विषय में ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने कुल जो है 6 निबंध लिखे हैं। आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, अमेरिका का मस्त योगी वाल्ट व्हिटमैन। फिर जो है आप सभी का अगला प्रश्न है, कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। ये पंक्तियाँ किस निबंधकार की हैं? वृंदावन लाल वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये कथन जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, जिसमें लिखते हैं कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता है। फिर जो है हिंदी के प्रमुख निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कुटज 1964 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी। ये क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध संग्रह। फिर जो है इनके प्रमुख निबंध हैं उसे हम लोग देखते हैं। बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, दिमाग खाली है, शिरीष के फूल, एक कुत्ता और एक मैना, वर्षा घनपथ से घनश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा। फिर विद्यार्थियों हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न है, इनमें से मनोविकार संबंधी निबंधों के प्रमुख लेखक हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, गुलाब राय। तो कौन है मनोविकार संबंधी प्रमुख लेखक? उनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इनकी गणना जो है मनोविकार संबंधी लेखकों में की जाती है निबंध के क्षेत्र में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1 का पहली बार प्रकाशन जो है विचार बीथी के नाम से हुआ है 1930 ईस्वी में। फिर जो है आचार्य शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंधों को हम लोग देखते हैं कौन कौन से लिखे हैं। चिंतामणि भाग 1 निबंध संग्रह में संकलित हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्म भूमि, रसात्मक बोध के विविध रूप इत्यादि। फिर जो है कविता क्या है, ये जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ये पहली बार जो है सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। पंचपात्र, कुछ और कुछ, श्रद्धांजलि के 2 फूल,
ये निबंध किसके हैं? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के। ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, ये निबंध किसके हैं? बाबू गुलाब राय जी के। बढ़ चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार कौन है? विकल्प डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को क्या कहा है? बातों का संग्रह। किसने? रामचंद्र शुक्ल जी ने। किसके निबंधों को? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। फिर जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण निबंध हैं रसज्ञ रंजन, लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य, आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन, म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे, सुतापराधे जनकस्य दंडा। फिर जो है जैनेन्द्र जी ने, जैनेन्द्र यानी जैनेन्द्र कुमार ने प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, मंथन, साहित्य और संस्कृति इत्यादि निबंध लिखे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे निबंध लिखे हैं। भगवती चरण वर्मा जी ने साहित्य के सिद्धांत तथा रूप नामक आलोचनात्मक कृति को लिखने का काम किया है। उसके बाद में फिर आपका अगला प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी हास्य व्यंग रचना है? रविंद्रनाथ त्यागी, शरद जोशी, सुदर्शन मजीठिया, नरेंद्र कोहली। तो रचना का नाम है जीप पर सवार इल्लियाँ, किसकी है? शरद जोशी जी की। इसके अतिरिक्त जो है शरद जोशी जी की रचनाएं हैं, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, यथासंभव, यत्र तत्र सर्वत्र, तिलस्म इत्यादि। ये सब जो है इनकी हास्य व्यंग रचनाएं हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को रचनाकारों के साथ में क्या करना है? सुमेलित करना है। तो प्रश्न तो ये जो है बड़ा है, फिर भी जो है हम लोग देखते हैं इनमें से कौन सा कथन किसका है। तो सबसे पहले है आपका जो है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये आपका जो कथन है किसका है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ये है बड़ा ही महत्वपूर्ण कथन बाल कृष्ण भट्ट जी का। फिर अगला निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये किसका है? कुबेरनाथ राय जी का। उसके बाद में आपका है प्रिया नीलकंठी। इसके लेखक कौन है? तो इसका लिखा है बालकृष्ण भट्ट जी ने। फिर है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसको लिखा है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यहाँ पर आपका सही मिलान कर दिया गया है। और फिर आपका कूट कौन सा सही है? तो वो होगा आपका विकल्प सी। एक बार जो है हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं, प्रश्न थोड़ा बड़ा है इसलिए इधर उधर हो गया है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट जी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है लिखा है विद्यानिवास मिश्र जी ने। ये विकल्प ऊपर कट रहा था, उसमें था नहीं। प्रिया नीलकंठी को किसने लिखा है? कुबेरनाथ राय जी ने। और नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्रम में। फिर जो है आपका प्रश्न है, भोला राम का जीव व्यंग रचना के लेखक हैं हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी,
राम गोपाल श्रीलाल शुक्ल। रचना का नाम है भोला राम का जीव। किस प्रकार की रचना है? व्यंग रचना है। लिखा किसने है? हरिशंकर परसाई जी ने, यानी विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। परसाई जी की जो है अन्य प्रकाशित व्यंग रचनाएं हैं, जैसे कि हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, पगडंडियों का जमाना, तुलसीदास चंदन घिसे। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण कृतियां हैं हरिशंकर परसाई जी की। फिर आपका अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है। दैवी वृत्तिका, पाशवी वृत्तिका, मानवोचित वृत्तिका, स्वनिर्धारित आत्मबंधन वृत्तिका। तो नाखून का बढ़ना हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है? पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। लेखक यहाँ एक और नाखून का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण मानता है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ये जो है हिंदी के ललित निबंधकार हैं। उन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कुटज 1964 ईस्वी, साहित्य सहचर 1965 ईस्वी, आलोक पर्व 1972 ईस्वी इत्यादि। फिर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण निबंध हैं, उसे हम लोग देखेंगे। बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, देवदारू, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष के फूल, वर्षा घनपत से घनश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरदः शतम, आत्मदान का संदेशवाहक बसंत, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। हम लोग बढ़ेंगे विद्यार्थियों जो है अगले क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न है, आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? कहानी, नाटक, व्यंग, कविता। तो आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई की ये जो है व्यंग विधा की रचना है। परसाई जी के अन्य प्रमुख निबंधों को हम लोग देखते हैं। बड़े ही महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं जो कि व्यंग्यात्मक हैं, जैसे उनके दिन फिरे, पगडंडियों का जमाना, वैष्णव की फिसलन, सदाचार का तावीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, शिकायत मुझे भी है, अपनी अपनी बीमारी, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसे, कहत कबीर, पाखंड का अध्यात्म, प्रेमचंद के फटे जूते। और जो है विकलांग श्रद्धा का दौर जो इनकी रचना है, सन 1982 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है दिया जाता है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार महावीर प्रसाद द्विवेदी युग का नहीं है? बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल। तो इनमें से जो नहीं है, यानी निबंधकार द्विवेदी युग के का नाम क्या है? विकल्प ए बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट ये जो है विद्यार्थियों भारतेंदु युग के लेखक हैं। बालकृष्ण भट्ट इनका जो है जन्म जून 1844 ईस्वी में हुआ है, निधन जुलाई 1914 में हुआ है। साहित्य सुमन, भट्ट निबंधावली इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं। चंद्रोदय, प्रेम के बाग का सैलानी, माता का स्नेह, आंसू, प्रतिभा इनके प्रमुख निबंध हैं। फिर जो है
हम लोग देखते हैं द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार कौन कौन से हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गोविंद नारायण मिश्र, मिश्र बंधु, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, पदम सिंह शर्मा, बाबू श्याम सुंदर दास इत्यादि। गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच अनस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्मा राम की टेंटे निबंध में क्या किया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का पक्ष लिया है। फिर विद्यार्थियों बढ़ चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आपका प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निबंध के विकास क्रम का सही सोपान है। भारतेंदु युग, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद। भारतेंदु युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद। तो हिंदी साहित्य में निबंध के विकास का जो सही क्रम है विद्यार्थियों, वो कौन सा है? वो माना जाएगा आपका उत्तर विकल्प बी, यानी निबंध के क्षेत्र में पहले भारतेंदु युग आता है, उसके बाद द्विवेदी युग आता है, फिर शुक्ल युग आता है, उसके बाद में शुक्लोत्तर युग आता है। फिर जो है हम लोग अगले क्रम में बढ़ेंगे। हिंदी निबंध साहित्य का प्रारंभ भारतेंदु युग से होता है, आप सब जानते हैं। निबंध की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेवी प्राण लेवी 1870 ईस्वी नामक रचना से मानी जाती है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी निबंध का जनक माना जाता है। भारतेंदु के प्रमुख निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनका निबंध है कश्मीर कुसुम। बालकृष्ण भट्ट, मेला ठेला वकील इनके निबंध हैं। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध हैं बुढ़ापा, बात, दांत, नाक, कान, भौं, मोछ, हादा, बहुत सारे निबंध इन्होंने लिखे हैं। फिर आपका प्रश्न है, निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। यानी कौन इनमें से है जो ललित निबंध परंपरा का जनक जो है हिंदी में माना जाता है? तो कौन है विद्यार्थियों? विकल्प बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है ललित निबंध परंपरा का जनक हिंदी साहित्य में माना जाता है। ललित निबंध कैसे होते हैं? ऐसा निबंध जिसका बोध पक्ष उतना प्रधान नहीं होता है जितना कि भाव पक्ष, अर्थात इसमें बुद्ध की अपेक्षा हृदय को स्पर्श करने की क्षमता अधिक होती है। ऐसे निबंधों में विषय गौड़ होता है और शैली का चारुत्व प्रधान माना जाता है। एक व्यवस्थित और महत्वपूर्ण विधा के रूप में ललित निबंध की पहचान सर्वप्रथम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अशोक के फूल, कुटज और कल्पलता निबंध पहले पहल इस विधा के प्रतिदर्श माने जाते हैं। कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र आदि निबंधकारों ने आगे चलकर इसको और समृद्ध किया है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद में विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय इत्यादि ने जो है मिल करके क्या किया है, ललित निबंधों को और आगे बढ़ाने का काम किया है। निबंधकार और निबंध। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध हैं कविता क्या है, काव्य में अभिव्यंजनावाद, काव्य में रहस्यवाद, तुलसी का भक्ति मार्ग, लोकमंगल की साधनावस्था। उसके बाद में विद्यानिवास मिश्र जी के निबंधों को हम लोग देखते हैं। चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, कटीले तारों के आर पार, आंगन का पंछी और बंजारा मन। कुबेरनाथ राय के निबंध हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, क्षीर सागर आदि। फिर जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है निबंधों के विषय में। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है।
भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। हम लोग बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले क्रम में। प्रश्न है आपका, कौन सा निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? विषाद योग, कल्पलता, आलोक पर्व, कुटज। तो जो नहीं है निबंध संग्रह हजारी प्रसाद द्विवेदी का, उसका नाम है विकल्प ए विषाद योग। इसका प्रकाशन जो है 1973 ईस्वी में हुआ है और किसने लिखा है? कुबेरनाथ जी का यह निबंध संग्रह है। कुबेरनाथ जी के जो है प्रमुख निबंध संग्रह इस प्रकार हैं। प्रिया नीलकंठी 1968 ईस्वी, रस आखेटक 1970 ईस्वी, गंधमादन 1972 ईस्वी, विषाद योग 1973 ईस्वी, निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी और मराल 1993 ईस्वी में प्रकाशित निबंध संग्रह है। फिर आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से निबंध संग्रह विद्यानिवास मिश्र जी के हैं? चितवन की छाँव, गंवई गंध, तुम चंदन हम पानी, निषाद बांसुरी, कदम की फूली डाल। तो पूछा जा रहा है कौन से निबंध संग्रह हैं आपके विद्यानिवास मिश्र जी के? तो चितवन की छाँ ये है, तुम चंदन हम पानी ये भी है, और जो है निषाद बांसुरी यानी आ और सा और दा, ये तीन जिस विकल्प में होंगे वही आपका सही उत्तर आगे कूट में माना जाएगा। तो आ सा दा किस में है? विकल्प सी में, और यही आपका उत्तर है। चितवन की छाँ, इसका प्रकाशन हुआ है 1953 ईस्वी में। तुम चंदन हम पानी प्रकाशन है 1957 ईस्वी, कदम की फूली डाल इत्यादि। फिर जो है विद्यानिवास मिश्र जी के प्रमुख निबंध संग्रहों को हम लोग देखते हैं, कौन कौन से हैं। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, प्रकाशन है 1972 ईस्वी। अग्निरथ, लागो रंग हरी, भ्रमरानंद के पत्र, रहीमन पानी राखिए थोड़ी सी जगह दें, ये सभी निबंध संग्रह किसके हैं? विद्यानिवास मिश्र जी के। गंवई गंध गुलाब, ये जो है विवेकी राय जी का निबंध है। और निषाद बांसुरी 1974 ईस्वी में प्रकाशित कुबेरनाथ राय जी का प्रमुख निबंध संग्रह है। तो जो है विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जो कि हिंदी साहित्य की बड़ी ही महत्वपूर्ण विधा निबंध साहित्य के ऊपर आधारित था। हमें उम्मीद है कि ये सत्र आपको ज़रूर पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली जो भी परीक्षाएं भारतवर्ष की हैं उसमें लाभदायक सिद्ध होंगे। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर मारिए। आप में से यदि कोई चैनल पर पहली बार आया है और आपको सेशन अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी कक्षाएं मिलती रहें। हम आप सभी को मिलेंगे फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।